तो मैथ्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप लोग को बता रहे हैं। लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 to 7 1 से लेकर 7 तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमको लगा है वो आप लोग को बताया है। आज इसमें इस वीडियो में हम लोग जो है 8 से लेकर के 14 तक उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम जस्ट आप लोग का 1-2 दिन में है ही। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो इसके पहले का वीडियो मैथ्स वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का था उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देख लीजिएगा। ठीक है, पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। ज्यादा क्वेश्चन तो लिए नहीं है, हर चैप्टर से 5 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लगा है, चांसेस है कुछ टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, वही आप लोगों को करवा रहे हैं। ठीक है, तो आज लेते हैं ये चैप्टर जो है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या है, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 and 16 इज। 4 and 16 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? जीएम होता है। ज्योमेट्रिक मीन जो है ये होता है रूट ए बी। ये फॉर्मूला आप लोग शायद पढ़े होंगे। तो रूट ए आपका कितना है 4 और बी कितना है 16, ये हो जाएगा 64 और 64 का रूट लीजिएगा तो क्या आएगा 8। तो ज्योमेट्रिक मीन आपका हो गया 8। ठीक है, क्या होगा आंसर? आंसर आपका ए है, ज्योमेट्रिक मीन आपका 8 है। समझ में आया? ठीक है, फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है। इन अ जीपी इफ द फर्स्ट टर्म होना चाहिए, कुछ छूटा हुआ है। फर्स्ट टर्म इज 5 and the common ratio is 2, then fifth term is, सिंपल है। फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा a5 ar⁴, है ना, सिंपल फॉर्मूला ये है। फर्स्ट टर्म आपका दिया हुआ है 5 है और कॉमन रेशियो दे दिया है कितना है 2 है, तो 2 का पावर 4 कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 2 का पावर 4 करिएगा 16 आएगा और 16 5 कितना आ जाएगा 80। तो ऑप्शन देख लीजिए आपका 88 लिख दिया है। फर्स्ट टर्म इज 5, कॉमन रेशियो इज 2, देन फिफ्थ टर्म इज 80। यहाँ 80 होगा, ये ऐसे, ये हो गया आपका ऑप्शन 80। ठीक है, ऑप्शन आपका 80 हो गया, है ना, 80। क्लियर है? उसके बाद आइए, द सम टू इंफिनिटी ऑफ द सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज लिखा हुआ 1/2 1/4 1/8, ये कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा। इसका सम क्या होगा? सम का फॉर्मूला होता है s इक्वल्स टू a/1 - r। ये फॉर्मूला है सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपका देख लीजिए, फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1/2 है और कॉमन रेशियो भी आपका 1/2 ही है। इसको इससे डिवाइड करिएगा 1/2 ही आएगा, तो पुट कर दीजिए। ये आपका हो गया 1/2 और ये हो जाएगा 1 - 1/2। 1 में से 1/2 घटाइएगा 1/2 ही आएगा, तो 1/2/1/2 कैंसल होके क्या आ जाएगा 1। तो आपका ऑप्शन हो गया, देखिए 1। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़िए। इफ द सेकेंड टर्म ऑफ अ जीपी इज 6, जीपी का सेकेंड टर्म 6 है एंड द फोर्थ टर्म इज 54, व्हाट इज द कॉमन रेशियो? देखिए, सेकेंड टर्म ये दिया हुआ है 6 है और फोर्थ टर्म ये दिया हुआ है कितना है, फोर्थ टर्म ये दिया 54। हम लोग को फाइंड करना है क्या कॉमन रेशियो, आराम से हो जाएगा। a4/a2 कर दीजिए। a4 है 54 और a2 क्या है 6। a4 को बोलते हैं ar का पावर 3 और a2 क्या होगा ar का पावर 1 इक्वल्स टू, कैंसिल करिएगा 9 आ जाएगा। 54 को 6 से डिवाइड करेंगे तो a कैंसिल, r से क्यूब कैंसिल तो 2 बचेगा, तो r² इक्वल्स टू 9। तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √9, मतलब r का वैल्यू आ गया आपका 3। r का वैल्यू क्या आ गया 3। देखिए ऑप्शन ये बी है आपका, r का वैल्यू 3 है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इस टाइप क्वेश्चन आराम से पूछेगा। ठीक है, जरूर कर लीजिएगा आप लोग, बार बार ये बात रिपीट कर रहे हैं। इफ द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन अ जीपी इज 21, मतलब 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो है वो सम दिया हुआ है क्या है 21 और देयर प्रोडक्ट इज 216, देन द टर्म्स आर, टर्म्स क्या होगा ये निकालना है। समझिए, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत बढ़िया ही क्वेश्चन है। ये दे दिया सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो ये दे दिया a + ar + ar², 3 टर्म्स का सम ये 21 है।
मतलब a कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 21। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और बोल रहा है कि तीनों का प्रोडक्ट, अच्छा ऐसा करिए कि ये नहीं लेते हैं, 3 टर्म जो लेना हम लोग को ये नहीं लेते हैं, 3 टर्म आप ये ले लीजिए, बेहतर रहेगा। 3 टर्म्स अगर लेते हैं तो फर्स्ट टर्म लेते हैं a बाई आर, सेकेंड टर्म a और थर्ड टर्म ए आर, है ना, ये लेते हैं, इसी को लीजिए। इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 21, तो इसमें a कॉमन ले लीजिएगा, a कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल्स टू क्या आ गया 21, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया। उसके बाद तीनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है a बाई आर इंटू ए आर, तीनों का प्रोडक्ट लीजिएगा, देयर प्रोडक्ट इज 216। आपको क्या दिया हुआ है 216 दिया हुआ है 216, तो r से r कैंसिल हो जाएगा तो ये a क्यूब हो गया, a क्यूब इक्वल्स टू 216। 216 कितना का क्यूब होगा a क्यूब, देखिए ये 6 का क्यूब हो जाएगा, 6 का क्यूब, क्यूब क्यूब कैंसिल, तो a इक्वल्स टू आपका क्या आ गया 6, मतलब सेकेंड टर्म आएगा 6। प्रॉब्लम यह है कि सेकेंड टर्म सब में 6 दिया हुआ है, तो ये निकाल के आप आंसर टिक नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, इसका वैल्यू पुट करना होगा इक्वेशन 1 में, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल्स टू 21 होगा। 3 से कैंसिल करिएगा तो 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 2 आ गया। एलसीएम लीजिए तो यहाँ पर आर एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर और इक्वल्स टू 7, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर में, तो ये आ गया 2 प्लस 2r स्क्वायर इक्वल्स टू 7r। 7r को इधर लाके माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर, इधर लाइएगा तो माइनस 5r और प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से 2 फैक्टराइज करिएगा इसको, तो 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहां से 2r कॉमन ले लीजिए, r माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लीजिएगा, r माइनस 2 इक्वल्स टू 0। r माइनस 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 2r माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अलग अलग जीरो करिएगा, r माइनस 2 इक्वल्स टू 0 तो r इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, 2r माइनस 1 इक्वल्स टू 0, r इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा। ठीक है, r का वैल्यू 1/2 या 2 पुट करिएगा, 2 पुट करिएगा तो क्या क्या आएगा देखिए, तो टर्म आपका क्या है, टर्म है a बाई आर, a और ए आर। अगर r का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 6/2, 6 और 6 इंटू 2 कितना आ जाएगा 3, 6 और 12। देखिए 3, 6, 12 कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका 3, 6, 12। 1/2 भी लिख सकते हैं, उल्टा आ जाएगा। ठीक है, तो 3, 6, 12 ये आपका हो गया आंसर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जीपी का है, हम टेस्ट लिए होंगे उसमें आप लोग को दिए भी होंगे। ठीक है, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन आने का चांस कम है, हम दे दिए फिर भी, है ना, टेस्ट का पेपर सॉल्व किए होंगे आप लोग। तो ये हो गया आपका सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन। अब आप आइए आगे स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइन का चैप्टर ले लेते हैं, चैप्टर थोड़ा आगे पीछे हुआ कोई दिक्कत नहीं है उससे। स्ट्रेट लाइन का लेते हैं, द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 7। सिंपल क्वेश्चन, अगर स्लोप 2 पॉइंट दिया हुआ है आपको स्लोप निकालना है, कैसे निकालिएगा, m इक्वल्स टू, फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं स्लोप का, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, यही ना पढ़े हैं। तो y2 देखिए क्या है 7 माइनस y1 क्या है 3, x2 क्या है 4 और x1 क्या है 2। 7 माइनस 3 क्या आ जाएगा 4 और बाय 2 कैंसिल करिएगा 2 आएगा। देखिए ऑप्शन आपका 2 हो गया। स्लोप का सिंपल फॉर्मूला स्लोप का ये होता है। उसके बाद आइए द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विथ स्लोप 3 एंड पासिंग थ्रू 1, 2। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा आप लोग को। तो ये हो गया y माइनस y1, y1 देखिए क्या है आपका, ये x1 y1 है, तो y1 आपका 2 हो गया। स्लोप m कितना है 3 और x माइनस x1 कितना है आपका 1, है ना, ये आपका x1 y1 है और ये आपका स्लोप m है। ठीक है, अब y माइनस 2 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x माइनस 3 हो जाएगा
y माइनस टू इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस वन, ऐसा ऑप्शन है क्या? डायरेक्ट दिया हुआ है y माइनस टू इंटू 3 इंटू एक्स माइनस वन, डायरेक्ट ऑप्शन है, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट में बढ़िए, ज्यादा टाइम देना नहीं है। द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू 0। एक्स में क्या होता है? y इक्वल्स टू 0, डायरेक्ट ले लीजिएगा। एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल्स टू 0। ठीक है, y एक्सिस रहता तो x इक्वल्स टू 0 हो जाता। द एंगल बिटवीन द लाइन्स y इक्वल्स टू 2x एंड y इक्वल्स टू -1/2x प्लस 1 इज, इसका स्लोप अगर लीजिएगा y इक्वल्स टू mx प्लस सी, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, अगर इसका स्लोप लीजिएगा इस लाइन का तो m इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, और y इक्वल्स टू mx प्लस सी, अगर इसका स्लोप लीजिएगा तो m इक्वल्स टू -1/2 आएगा। यहाँ x का कॉफिशिएंट 2 है और यहाँ x का कॉफिशिएंट -1/2 है। बात समझ में आया? ये स्लोप निकल गया, इसका नाम दे दीजिए m1, इसका नाम दे दीजिए क्या? m2। m1 और m2 है ये। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो m1 इंटू m2, m1 इंटू m2, तो 2 इंटू -1/2, कैंसिल करिएगा तो क्या आएगा? -1। अगर दो लाइन का स्लोप को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर -1 आ रहा है तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर होता है, ये कंडीशन है। m1 इंटू m2 अगर -1 होगा तो लाइन परपेंडिकुलर होता है, लाइन परपेंडिकुलर होगा, एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। समझ रहे हैं बात को? चलिए, इफ द लाइन 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12 इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट a, द कोऑर्डिनेट ऑफ x इज, देखिए ये x एक्सिस है, कोई लाइन जो है आपको इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है? x एक्सिस में। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? x एक्सिस में। x एक्सिस में y 0 होता है, x एक्सिस में क्या होगा? y 0 होगा, तो y इक्वल्स टू 0 हो गया। y 0 आप लाइन में पुट कर दीजिए, इस लाइन में y इक्वल्स टू 0 पुट करिएगा तो 3x इक्वल्स टू 12, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया? 4, मतलब पॉइंट हो जाएगा 40, x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 0, ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए, स्ट्रेट लाइन हो गया। अब आइए कोनिक सेक्शन में। कोनिक सेक्शन में क्या है? क्वेश्चन जो है हम सबसे लिए हैं, सर्कल से, पैराबोला से, हाइपरबोला से। तो द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज, इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ा होता है। 1 से क्या होगा? बड़ा होगा, ग्रेटर देन 1। इसेंट्रिसिटी बताएं आप लोग को, फिलहाल याद रखिए, चारों का इसेंट्रिसिटी याद रखिए, है ना। द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ द इलिप्स इज, इलिप्स क्या होता है? ऐसे ले लीजिए, इलिप्स ऐसा लेते हैं यहाँ पर, इस तरह से एक फोकस यहाँ होता है और एक फोकस यहाँ होता है ना, इलिप्स का 2 फोकस। यहाँ लीजिएगा, कोऑर्डिनेट लेते हैं आप C0 और यहाँ कोऑर्डिनेट लेते हैं तो क्या लेते हैं? -C0, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 2c हुआ ना। यहाँ से सेंटर से C इधर और C इधर, तो डिस्टेंस दोनों का कितना हो गया? 2c, तो इसका आंसर होता है 2c। क्लियर है? ठीक है। द लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम ऑफ पैराबोला इज, पैराबोला का लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 4a होता है। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होता है? 4a, इसका ऑप्शन हो जाएगा D, ये हो गया 4a। याद रखना है, ये लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 4a। पैराबोला का सबसे, जब आपको बेसिक बताया जाएगा उसमें आपको लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम जो है बताया जाएगा 4a होता है। ठीक है, तो कुछ कुछ याद रखने वाला ही बात होता है। देखिए, द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट द ओरिजिन, रेडियस r, देखिए ये है सर्कल, ओरिजिन में इसका सेंटर है 0 0 और रेडियस क्या है? r। फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं? x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, यही होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो क्या आ गया? ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, ये हो गया ऑप्शन। क्लियर है? ऐसे देखिएगा, देख के भी आप लोग इसको कर लीजिएगा आराम से। एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसमें, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 12 क्या होता है? इक्वेशन ऑफ अगर सर्कल लिखिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये 2g किसके इक्वल होगा? -4, तो 2g इक्वल्स टू क्या आ गया? -4, और 2f किसके इक्वल होगा? 6,
तो 2f इक्वल्स टू क्या आ गया 6 आ गया। तो यहां से g अगर लीजिएगा तो g हो जाएगा -2 और f लीजिएगा f क्या हो जाएगा 3। f का वैल्यू क्या हो गया f हो गया आपका 3। ये कोई प्रॉब्लम। अब सेंटर का बात करते हैं। सेंटर होता है -g-f, सर्कल का सेंटर। तो -g लीजिएगा तो +2 हो जाएगा और -f लीजिएगा तो -3 हो जाएगा। क्लियर है। तो सेंटर आपका हो गया 2 -3, ये इसका ऑप्शन हो गया 2 -3। समझ रहे हैं। तो क्योंकि कोनिक सेक्शन में 3-4 चैप्टर था, इन लोगों को 5 क्वेश्चन ही लेना था। हाइपरबोला से, इलिप्स से, पैराबोला से, सर्कल से सबसे क्वेश्चन ले लिए। समझ ही रहे। चैप्टर आपका 14 है और क्वेश्चन पूछने वाला है 40। तो 14 3 जा क्या होता है 42। मतलब अगर रेशियो देखिएगा तो एक चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन बस। ठीक है, 3 क्वेश्चन से अधिक पूछेगा नहीं, इसीलिए 5 क्वेश्चन आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री में आइए, चैप्टर है ये। इन विच ऑक्टेंट डज द पॉइंट -5, -3, -2 लाइज। क्या होता है देखिए, ऑक्टेंट के बारे में आप लोग को थोड़ा सा आइडिया होगा। अगर ऐसे करके लेते हैं ऑक्टेंट, यह लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेते हैं फर्स्ट, लेते हैं फिर हुआ क्या, ऐसे लिखिए इसको फर्स्ट, उसके बाद यह है सेकेंड, उसके बाद क्या है थर्ड, उसके बाद ये जो है ये फोर्थ है ना। साइन कैसे लेते हैं वो समझिए। इसमें क्या लेते हैं प्लस प्लस, इसमें क्या लेते हैं माइनस प्लस, इसमें क्या लेते हैं माइनस माइनस, और इसमें क्या लेते हैं, इसमें लेते हैं प्लस और माइनस, ये लेते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट होता है। क्लियर है। अब आपको करना यह है कि 1 2 3 4 जो आपका है वो उसमें आपको ऑक्टेंट बनाना है। तो ऑक्टेंट के लिए क्या होगा, जेड भी होगा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब आपका जेड एक्सिस भी आएगा। जेड एक्सिस जब आएगा तो जेड ऊपर आएगा तो आपका पॉजिटिव, और नीचे जाएगा तो क्या होगा, अंदर जाएगा, मतलब बोलिए नीचे का मतलब अंदर वो जाइए, अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो ये 4 क्वाड्रेंट तो है ही। अगर आपका पॉजिटिव है तो आपका ऊपर होगा, पॉजिटिव होगा तो 1 2 3 4 में लाई करेगा, और अगर निगेटिव होगा तो ये आपका 4 के बाद 5 है ना, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। बात समझ में आ गया, 8 हो गया। ये आप याद रखिएगा कि थर्ड, ये आपका 1 2 3 4 तो समझ गए, 1 2 3 4 तो है, लेकिन ऑक्टेंट में हम लोग को 8 देखना है। तो करना आपको ये होगा कि अगर आपका पॉजिटिव दिया हुआ है, पॉजिटिव तो फर्स्ट में, अगर पॉजिटिव है तो सेकेंड में, अगर पॉजिटिव है तो थर्ड में, अगर पॉजिटिव है तो फोर्थ में। ये आपका जेड एक्सिस का देखना है आपको बस। ठीक है। और अगर निगेटिव दिया हुआ है, ये निगेटिव तो फिफ्थ में, यहाँ निगेटिव तो सिक्स्थ में, यहाँ निगेटिव तो सेवेंथ में, और यहाँ निगेटिव तो किस में चला गया, एट्थ में। बस यही आपको देखिए क्या क्या दिया हुआ है, निगेटिव निगेटिव और निगेटिव। तो देखिए निगेटिव निगेटिव कहा, निगेटिव निगेटिव के साथ क्या है, निगेटिव है तो सेवेंथ में चला गया। निगेटिव निगेटिव के साथ पॉजिटिव अगर होता तो थर्ड में जाता, लेकिन निगेटिव निगेटिव से निगेटिव आ गया मतलब सेवेंथ में चला गया। तो कौन सा कॉर्ड हो जाएगा, ये सेवेंथ तो कहिए, सेवेंथ है ना, एट्थ है, सेवेंथ होना चाहिए। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है, हम लिख दे रहे हैं, इसका आंसर होगा सेवेंथ, है ना। इसका आंसर क्या हो, किसी को भी काट के लिख दीजिए, इसका आंसर होगा सेवेंथ ऑक्टेंट, है ना, सेवेंथ ऑक्टेंट होगा इसका आंसर, ये होगा राइट आंसर। जो भी है इसमें गड़बड़ी है। ठीक है, अब आगे आगे आइए, पूरा समझा दिया आप लोग को ऑक्टेंट लेना कैसे, क्वेश्चन रहेगा इससे, ऑक्टेंट से, इसलिए पूरा समझाया है। विच पॉइंट लाइज इन द सेवेंथ ऑक्टेंट, सेम है, सेवेंथ ऑक्टेंट में कौन लाई करेगा, तो निगेटिव निगेटिव निगेटिव, निगेटिव निगेटिव के साथ क्या होगा, निगेटिव। तो निगेटिव 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 कहाँ, यहाँ पर है, सेमी क्वेश्चन टाइप का दिया हुआ है, -2 -3 -4, देख लीजिए इसका यहाँ ये सही है, ये जो आपका माइनस तीनों निगेटिव था तो आपका सेवेंथ देना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन ठीक करिए, आंसर ठीक करिए, लेकिन सेवेंथ होगा। यहाँ पर भी सेवेंथ ऑक्टेंट दिया हुआ है, तीनों निगेटिव होगा। कैसे लेना है समझ में आ गया, निगेटिव, ये पहले 4 पॉइंट तो देख लेना है, उसके बाद आपको देखना है कि जो लास्ट वाला जेड एक्सिस है वो क्या है। निगेटिव होगा तो 5 से 8 तक में जाएगा, पॉजिटिव होगा तो 1 से 4 तक में जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन रहेगा इससे, इसलिए पूरा एक्सप्लेन किया इसको। आगे बढ़िए। Which of the following point lies on the XZ प्लेन, XZ प्लेन में कौन लाई करेगा, तो XZ प्लेन में Y जो नहीं है वो 0 होगा,
एक्स और जेड है, वाई नहीं है, तो वाई क्या होगा, वाई 0 होगा। अब चेक करिए कि वाई 0 कहां पर है। वाई 0 इसमें है, इसमें वाई 0 है, देख लीजिए। एक्स और जेड है लेकिन वाई क्या होगा, 0 होगा। जो भी दिया हुआ है, एक्स जेड प्लेन है तो वाई 0 होगा, एक्स वाई प्लेन होता तो जेड 0 होता, जो नहीं रहेगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन एंड 2 to 2, आराम से आ जाएगा। एक पॉइंट है ओरिजिन 0 0 0 और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है 2 2 2। बोल रहा है एक ऐसा पॉइंट बताइए जो दोनों से इक्वी डिस्टेंट हो, इक्वल डिस्टेंट। तो 0 और 2 के बीच में कौन होगा, 1 1 1 1 1 1, यही ना होगा, 1 1 1 होगा। तो ये हो गया आपका 1 1 1, किधर गया 1 1 1। क्लियर है। ए और बी दिया हुआ है पॉइंट, देन ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े हैं बचपन से आप लोग। डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर पढ़े हैं, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और प्लस में क्या होगा z2 माइनस z1 का स्क्वायर पढ़े हैं ये फॉर्मूला। चलिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर लेते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, है ना, इतना लिखना जरूरी नहीं है। जब सॉल्व करिएगा आप लोग ऑब्जेक्टिव तो शॉर्ट में करिएगा। x2 माइनस x1 6 माइनस 2 4 आ जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं, 4 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 4 तो माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 3 माइनस माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर, 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये हो गया आपका 16 प्लस 36 प्लस 16, कितना आ जाएगा ये, रूट आ गया 18, 3 2 5 और 1 3 2 5 और 1 6, गड़बड़ी देता है, एक मिनट रुकिए। x2 माइनस x1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो गया, y2 माइनस y1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 3 माइनस 4 4 का स्क्वायर 16, तो 6 6 6 18 हो गया, और 3 2 5 और 1 68 करिए इसको, 18 दिया हुआ रूट 68, ये हो गया ऑप्शन। ठीक है, कर लीजिएगा, आसान है, डिस्टेंस फॉर्मूला है ये। ठीक है, आगे बढ़िए। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, इससे क्वेश्चन आप लोगों को करवाए थे, रिवीजन भी करवाए थे। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए आप, है ना। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव से लिमिट्स क्या है, sin 3x बाई sin 4x, लिमिट दिया हुआ है x टेंड्स टू 0, इसको तो डायरेक्ट बताया आंसर आप लोग को, sin 3x बाई sin 4x है, इसका आंसर हो जाएगा 3/4। कैसे आएगा वो समझिए। इसको करना क्या है, हम थोड़ा शॉर्ट में सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, इतना लिखना आपको नहीं है, ठीक है, हम समझाने लिख रहे हैं। अगर आप लोग सॉल्व करिएगा तो उस समय शॉर्ट में सॉल्व करिएगा। साइन का एंगल 3x है तो एंगल से डिवाइड और एंगल से मल्टीप्लाई, साइन का एंगल 4x है तो 4x से डिवाइड और 4x से मल्टीप्लाई करते हैं ऐसा। इसका वैल्यू 1 हो जाता है, इसका वैल्यू भी 1 हो जाता है, x और x कैंसल, क्या बचा 3/4, तो ये हो गया आंसर इसका 3/4 डायरेक्ट। इतना लिखना लिमिट नहीं है, डायरेक्ट आप रफ में सॉल्व करिएगा। यहां भी ले लीजिए, इसका सॉल्व का सोल्यूशन कर लिमिट नहीं लिख रहे हैं, क्या है x³ माइनस 8/x² माइनस 4, इसको क्या कर दीजिए x³ माइनस 2 का क्यूब और x² माइनस कर दीजिए 4 को 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब AQ माइनस BQ क्या होता है, a माइनस b a² प्लस AB प्लस B² होता है फॉर्मूला, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू x प्लस 2। क्लियर है, ये और ये क्या हो गया कैंसल। अब x का वैल्यू आप 2 पुट कर दीजिए, 2 पुट करिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर, ये है डिवाइड बाय क्या आ गया 2 प्लस 2, कितना आएगा 4 4 4 8 आ गया, 8/4 करिएगा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ में आया, तो ये आपका ऑप्शन हो गया 2। इसको एक मेथड से और बना सकते हैं, एल हॉस्पिटल से ऊपर नीचे डिवाइड करके 3x² आ जाएगा 2x आ जाएगा,
2 कहीं गड़बड़ तो नहीं आया है? 8 आएगा, 4 4 8 4 12 आएगा, सॉरी 12/4 आएगा आंसर, बात नहीं, 3 आंसर आएगा। ठीक है, ये 3 होगा आंसर। 4 4 4 12 होगा ना, 12/4 क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, ये 3 आ गया। इसको अगर आप एल हॉस्पिटल भी लगाइएगा ना, ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट करिएगा, उससे भी आपका 3 आएगा। लेकिन यही आसान है, ये कर लीजिएगा, आराम से आ जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है बताइए तो? u को v को छोड़ देंगे, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस फिर u को छोड़ देंगे और v को डिफ्रेंशिएट करेंगे। यही ना होता है प्रोडक्ट रूल। u इंटू वी है, v को छोड़ दिए, u को डिफ्रेंशिएट किए, u को छोड़ दिए, v को डिफ्रेंशिएट किए। ये आ गया e टू दी पावर x इंटू 2x और प्लस एक्स स्क्वायर, ये e टू दी पावर x रहेगा। ऐसा कोई ऑप्शन है? e टू दी पावर x कॉमन लिया हुआ है, e टू दी पावर x कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा? 2x प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन बी आपका है। ये प्रोडक्ट रूल लगाए हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा फॉर्मूला बताया आप लोगों को, कल परसों रिवीजन करवाए हैं, ऐसा है ना। चलिए इसमें है फिर से फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, एफ डैश एक्स निकालना है, मतलब डिफ्रेंशिएट करना है। तो एफ एक्स आपको दिया हुआ है, क्या है? एफ एक्स है 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स। एफ डैश एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, यू बाय वी लगाएंगे, वी को छोड़ देना है, यू को डिफ्रेंशिएट करना है, हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, माइनस फिर यू को छोड़ देना है और v को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? v का स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला है ये u बाय v का। v को छोड़ दिए, u को डिफ्रेंशिएट किए, माइनस u को छोड़ दिए, v को डिफ्रेंशिएट किए। ठीक है, 1 माइनस एक्स रहेगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और x का हो गया 1, माइनस 1 प्लस एक्स, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस एक्स का माइनस 1 बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 माइनस एक्स और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स और एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो 1 और 1 क्या हो गया? ये 2 बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ऑप्शन 2 बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए है आपका। क्लियर है? ठीक है, यू बाय भी लगा, या तो प्रोडक्ट रूल या तो क्वेश्चन रूल से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, दोनों को कर लीजिएगा। log x विथ बेस 10, इसका तो फॉर्मूला होता है 1 बाई एक्स लॉग ए, 1 बाई एक्स लॉग ए, ये होता है फॉर्मूला। देख लीजिए तो log ए मतलब ये ई बेस ही होता है, इसी को ln बोला जाता है, तो 1 बाई एक्स ln 10, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट। log x विथ बेस ए 1 बाई एक्स लॉग ए। ठीक है, डायरेक्ट आएगा पता ही नहीं चलेगा क्या करें, लेकिन फॉर्मूला याद रहेगा आपको। अगर फॉर्मूला याद है आराम से कर लीजिएगा। तो ये हुआ क्वेश्चन आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। स्टैटिस्टिक्स, अक्सर लोग इसको छोड़ देता है, लेकिन आसान क्वेश्चन पूछता है इससे भी, या अच्छा क्वेश्चन भी पूछता है इससे, दोनों पूछता है। देखिए आसान क्वेश्चन क्या है? फॉर डेटा 2 4 6 8 10 प्लस 10 द मीन इज। मीन क्या होता है? मीन क्या होता है? सबको पहले ऐड कर दीजिए, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, और कितना है? 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दीजिए, ऊपर ऐड करिएगा 30 आएगा, 30 बाय 5 करिएगा 6 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 6, समझ में आया? तो ऑप्शन इसका 6 हो गया। बहुत आसान है, देख लीजिए बहुत आसान है। रेंज इज द कैलकुलेटेड एज, रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज मतलब क्या होता है? कहां से लेके कहां तक, मतलब हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच का डिफरेंस, उसको रेंज बोला जाता है। ठीक है, तो हाईएस्ट और लोवेस्ट का डिफरेंस कौन सा है? बी है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, इसको रेंज बोलते हैं। कहीं भी हम लोग रेंज वैसे ही रहते हैं, रेंज वहां तक है, मतलब ये हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच का डिफरेंस, उसका रेंज कहलाएगा। द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस, वेरिएंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, तब फॉर्मूला लिखकर टिक कर पाएंगे। ये होता है मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस मीन स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला किसका? वेरिएंस का। मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे मतलब आप बोल सकते हैं ऐसे, ये मीन ऑफ स्क्वायर एक्स डैश का स्क्वायर करिएगा माइनस एक्स स्क्वायर, रहने दीजिए फॉर्म, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
कंफ्यूजन क्रिएट करिएगा कहे आगे आगे बढ़ते हैं। चलिए फॉर्मूला है वो इसमें और कुछ क्वेश्चन था, एक मिनट, स्टैटिस्टिक्स से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, है ना। स्टैटिक्स से 2-3 क्वेश्चन छूट गया है ना, अब तो ऐड हो भी नहीं पाएगा, तो आगे बताते हैं। प्रोबेबिलिटी का है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट इज, ठीक है। कार्ड जो है कितना होता है टोटल कार्ड क्या है 52, कार्ड कितना होता है आपका 52, है ना, डेक ऑफ कार्ड्स। उसमें हार्ट कितना होता है, हार्ट जानते हैं ऐसा वाला शेप का जो रहता है, हार्ट होता है 13, हार्ट कितना होता है 13, तो हार्ट का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 13/52, कैंसिल करिएगा तो 1/4 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 1/4, ऑप्शन देखिए डी 1/4 हो गया। क्लियर है। अब इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए इक्वल्स टू 0.4, पीबी इक्वल्स टू 0.3 and A and B are mutually exclusive, then P A union B। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, अगर दो सेट या दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब कि A इंटरसेक्शन B जो होगा वो 0 हो जाएगा, 5। A इंटरसेक्शन B क्या होगा 0, मतलब उसका प्रोबेबिलिटी जो है P A इंटरसेक्शन B ये हो जाएगा आपका 0। मतलब दोनों में कोई कॉमन अगर नहीं होता A और B में तो उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो यहाँ पर पी ए यूनियन बी निकालना है, पी ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए आपका क्या है 0.4, पी बी क्या है 0.3 और ये तो 0 हो जाएगा, ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा 0.12, क्या आ गया 0.12, ये हो गया आपका ऑप्शन। तो देखिए 0.12 क्या होगा, डी ऑप्शन है 0.12। अच्छा 12 कहाँ 0.7 ना, सॉरी कहाँ हम भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.7, सॉरी है ना 0.7 होगा। बात समझ में आया, तो 0.7 इसका आंसर हो गया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब समझ गए, दोनों में कॉमन नहीं होगा, तो डायरेक्ट ऐड कर दीजिए पी ए प्लस पी बी बस। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4, डाई को फेंकना है, डाई को फेंकते हैं तो 1 से लेकर 6 तक आता है, सैंपल स्पेस आपका 6 हो गया, लेकिन क्या बोल रहा है कि लेस देन 4, तो लेस देन 4 मतलब क्या 1 2 3, 4 से छोटा 3 ही ना होगा, 1 2 3 ये है 3। अब टोटल कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 3/6, आपको लाना है 3 तो 3 हो गया, टोटल कितना होता है 6 तो 3/6, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 1/2, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ए, ये हो गया आंसर 1/2। तो ये जो क्वेश्चन, ये जितना क्वेश्चन बताया भी आप लोग को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो अपने हिसाब से लगा है उसको बताया है, मतलब चैप्टर 8 से लेकर के चैप्टर 14 तक। क्लियर है, ठीक है। और 1 से लेकर 7 तक आप लोग को लास्ट में बता दिए थे। इसके बाद भी इतना देखने के बाद अगर आप लोग को लगेगा कुछ और क्वेश्चन का जरूरत है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन ऐसे करके हम और भी एक वीडियो बना करके आप लोग को दे देंगे एग्जाम तक। मैथ्स का एग्जाम ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को आप लोग का है, मैथ्स का एग्जाम थर्सडे को है, आप लोग इतना वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगा तो थर्सडे से पहले एक बार और हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एटलीस्ट 40 क्वेश्चन का वीडियो बना देंगे। 40 क्वेश्चन में लगभग 1 घंटा का टाइम लग जाता है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग 2 पार्ट में करके बनाए, इतना जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग के पास टाइम होगा जो चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड किया हुआ है चैनल में उसको जरूर देख लीजिएगा। और क्या आप लोग को और चाहिए हम लोग से हेल्प, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोग एग्जाम के लिए हम लोग बहुत हेल्प करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।